ना तो नाली ढंग की बनी हुई है, ना यहाँ कोई 5 साल से कोई, अभी देखो रीना भाटी जीती हैं, यहाँ कभी झांकने नहीं आई। कुछ भी नहीं हुआ, उसी रोड पर चिप्पी लगाया और कुछ नहीं। यहाँ पे पानी की इतनी मारा मारी है। निर्दलीय का सर्वे करा लिया, भाजपा वाले का सर्वे करा लिया, बसपा वाले का सर्वे करा लीजिए। आप देखिए ना, आप जानिए ना लोगों से। यहाँ पे वो इंसान चाहिए, हमें नेता नहीं चाहिए। बेसिकली हमें ऐसा यहाँ पे वो इंसान चाहिए जो इन परेशानियों को खुद देख रहा हो, जो खुद देख रहा होगा ना सामने से, वही समाधान कर पाए। तानाशाही सरकार है, तानाशाही चल रही है। आप यहाँ देखिए कि 12 लाख के वोट बैंक में यहाँ 12 सबका साथ सबका विकास। किस पार्षद ने, किस चेयरमैन ने कहा कि आप हम धरने में बैठ रहे हैं कि हमें पानी की आवश्यकता है? पैसा देना से पैसे को पानी और खोदें, हर साल और पानी निकालें। निकाय चुनाव का पहला चरण खत्म हो चुका है, वहीं पे दूसरे चरण की जनता भी तैयार है बटन दबाने के लिए। अब जनता के मूड में क्या चल रहा है इस बार, वो अपने वार्ड का कैसा पार्षद चाहते हैं, कितना कामकाज वाला पार्षद चाहते हैं और पिछले पार्षद ने कितने काम किए, जनता उसको भी अपने दिमाग में रखकर वोट दबाने जाएगी। मैं चाचा से बात करता हूँ। चाचा, वोट बहुत करीब है, पहला चरण खत्म हो चुका है, दूसरे चरण में आप वोट देने जाएंगे अपने वार्ड से, तो दिमाग में क्या क्या रहने वाला है कि कैसा आपका पार्षद होना चाहिए? हमारा ऐसा पार्षद होना चाहिए जो कि काम करे, बढ़िया काम करे, सबकी सुने, जैसे विजेंद्र भाटी है, हम इसको चाहते हैं। अच्छा, हाँ। इनको क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि ये काम लायक आदमी है, ये काम करेगा, सबकी सुनेगा ये, ठीक है। और पूर्व पार्षद में ऐसी क्या क्या कमियां रहेंगी? जो अभी आप पार्षद थे आपके वार्ड से, उनमें क्या क्या कमियां रहेंगी? उनमें बहुत सी कमी थी। उन्होंने क्या है, रिपोर्ट करे तो कोई सुनाई नहीं करे, है भैया, है जी, और आए तो आके चले गए। फिर काम काज कराए हैं क्या वार्ड में? कुछ नहीं है, कोई काम नहीं कराते। अच्छा। हाँ, क्या क्या कमियां बच गई हैं वार्ड में? वार्ड में तो बहुत कुछ बच गई है। पानी नहीं है साला, सीवर नहीं है जी, और सफाई नहीं है नालिन की। क्या क्या काम 5 साल में पार्षद जी थे जो अब पूर्व हो चुके हैं, क्या क्या काम वो रह गए हैं जो नहीं करा पाए या जिनके उनके कामों से अब संतुष्ट नहीं है? मेन काम था पानी सीवर के, वो नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ, उसी रोड पर चिप्पी लगाया और कुछ नहीं किया। अच्छा, 5 साल के अंदर में। अच्छा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो काम किया होगा ना? बस कुछ नहीं काम किया। जो मेन चीज था वो चीज लाए नहीं। पानी सीवर के चाहिए, बिजली के खम्भे का आप देखोगे सारा तार लटका हुआ, खम्भा गड़ा हुआ, फिर भी केबल नहीं खींचा। अच्छा, हाँ, तो इसका कभी शिकायत किया है पार्षद जी के पास जाके? शिकायत करने के बाद और तो उल्टे धमकाते हैं ये लोग। अच्छा, काम करने के राजी नहीं है, जनता को ही धमका देते हैं। जनता के धमकाते हैं। क्या कह देते हैं चाचा? वो बोलते हैं कोई काम के नहीं, जो पैसा होगा वो तब आएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं जाते। एक मुद्दा नया सामने आया है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब पार्षद जी के पास जाओ, उनको बोलो कि ये काम रह गया है और ये करवा दीजिए, पार्षद जी जनता को धमका रहे हैं। देखिए, तानाशाही सरकार है, तानाशाही सरकार है, तानाशाही चल रही है। आप यहाँ देखिए कि 12 लाख के वोट बैंक में यहाँ 12 सबका साथ सबका विकास। फिर खोड़ा को क्यों अछूता रखा जाता है? जब सबका साथ सबका विकास है तो खोड़ा को जैसा अछूता क्यों रखा जाता है? विकास हो तो रहा है खोड़ा का, जब से मेयर बीजेपी की आई है तब से विकास पे विकास हो रहा है। देखिए, ईंट लगाने को विकास नहीं कहते। मैं कहता हूँ ईंट लगाने को विकास नहीं कहते। आप ईंट लगाने को विकास कह रहे हैं, ये विकास नहीं कहते। आप 12 लाख की जनसंख्या में एक शमशान घाट तक नहीं दे पाए, क्या दोगे? आप खोड़ा में एक पानी नहीं दे पाए, एक मेडिकल कॉलेज नहीं दे पाए, आप एक इतनी बड़ी जनसंख्या में एक हॉस्पिटल नहीं दे पाए, आप एक ईंट लगाने को विकास कह रहे हैं? तो विकास की नदियां कहाँ बह रही हैं फिर? अरे सर, विकास की नदियां बहेगी ना। आप किसी की आज भाजपा में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो कह सके कि पानी लाइए। बताइए कौन धरने पे बैठा है आज? भाजपा के किस पार्षद ने, किस चेयरमैन ने कहा कि आप हम धरने में बैठ रहे हैं कि हमें पानी की आवश्यकता है? किसने जनता की सुनी? आज तक कोई जनता की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आज 12 लाख की जनसंख्या हो चुकी है खोड़ा में, सबका साथ सबका विकास। मेरे हिसाब से सबसे पहले यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, एक हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर लोगों को किसी हादसे से डेथ भी हो जाती है तो हमको दिल्ली गाजीपुर जाना पड़ता है। तो अभी अगर मैं वार्ड की बात करूँ तो आप अपने वार्ड से क्या करने वाले हैं? देखिए, वार्ड में कैंडिडेट हैं हमारे, विजेंद्र भाटी जी कैंडिडेट हैं और लोग मिलनसार कैंडिडेट हैं। सबका साथ सबकी सुनते हैं, वो सबके सुनने का काम करते हैं और लोगों की आवाज़ बनने का काम करेंगे और हम लोग उनके साथ हैं। पक्का है? विजेंद्र भाटी जी के साथ हैं। पूर्व पार्षद जी के साथ क्यों नहीं है? उनका क्या ऐसा काम छूट गया उनसे? पूर्व पार्षद को मैं जैसा कि मैं आपको बताऊं, दुर्घटना घटना में पहले उनका डेथ हो गई थी और डेथ होने के बाद में उसके बाद कोई नॉमिनेट नहीं हुआ पार्षद। मतलब बड़ी दिक्कत आई थी। जो पार्षद पहले थे उन्हीं में काम नहीं हो पाया और भाजपा ने आपसी टिकट चेंज किया। भाजपा का खुद इतना विरोध हो रहा है कि भाजपा के कैंडिडेट
पार्षद कैंडिडेट भाजपा के चेयरमैन की मीटिंग कराने के लिए तैयार नहीं है। इस बार बदलाव चाहते हैं। बदलाव होगा, अवश्य होगा बदलाव। आप पक्का है? देखिए, पक्का होगा बदलाव। दावा तो सभी पार्टियां ठोक रही हैं, पर दावा अपने वार्ड की बात करें तो सभी जो प्रत्याशी है वादा ठोक देते हैं कि अब हम आएंगे, लेकिन आएगा कौन, ये महन बात। ये पार्टी देखिए, ये कोई पार्टी नहीं है, ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और आप सर्वे करा लीजिए, ये निर्दलीय का सर्वे करा लीजिए, भाजपा वाले का सर्वे करा लीजिए, बसपा वाले का सर्वे करा लीजिए। आप देखिए ना, आप जानिए ना लोगों से कि यहाँ सिर्फ इस वार्ड में तो विजेंद्र भाटी जी हैं। वही हम कर रहे हैं, गली गली जाके लोगों से बात कर रहे हैं कि इस बार वो किसको चाहने वाले हैं और किसको वोट देने वाले हैं, और किसको वोट देने वाले हैं ये तो हम नहीं जानेंगे, क्योंकि हमारा काम ही नहीं है। ये सिर्फ हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि उनके क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। उनके नाली पाली ऐसा सफा, भाई किस चीज़ में कोई शिकायत है, पानी की है, हर चीज़ की सुविधा, तो वो उनका सुनने का पूरा वो करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है पूर्व पार्षद जी से ऐसी कौन सी भूल होगी जो इतना जनता नाराज है? पूर्व पार्षद से शिकायत जनता थी, जैसे शिकायत लेकर पहुँचते थे तो उनको कोई सुनवाई नहीं करते थे। हम गए, काफ़ी बेर गए, तो कोई कह दे उनको हाँ जी आ रहे, अभी आ रहे, नहीं आते थे। वो नहीं आते थे। अब किस पे भरोसा हो रहा है कि हम पार्षद आएगा या ऐसा पार्षद आएगा, तो कैसा पार्षद होना चाहिए? मिलनसार आदमी है ये, सबके दौरे उठना बैठना इनका, जो भी कोई आता है कहीं सुनते भी है विजेंद्र भाटी जी हमारे। हम कुछ भी गए वो गैल तैयार रहते हैं, हमारी गैल तैयार आने जाने के लिए, हम तो इनको ही चुनने को तैयार है चुका है। दादाजी बैठे हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं, काफ़ी अनुभव है। दादाजी, आपके वार्ड से क्या लग रहा है इस बार, किसके काम अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये तो बचपन से ही काम करने के शौकीन रहे हैं। रोड नालियाँ सही हैं यहाँ पे? यहाँ का बहुत, यहाँ पहले इतनी कीचड़ हो जाती थी, निकलना मुश्किल हो जाते थे। मैं भी रिटायर हो गया था, मैं रिटायर हूँ दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर। अच्छा। हाँ, तो बड़ा जूत बहन जो कीचड़ों में रह जाते थे, और रात दिन लग के इन्होंने जो काम किए वो अनलिमिटेड किए। अच्छा, चलिए मैं और लोगों से बात करता हूँ। मैं कुछ महिलाएं भी खड़ी हुई हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार वोट करते समय। आपके क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार वोट करते समय, क्योंकि पहला चरण खत्म हो चुका है, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है, आपके वार्ड की वोटिंग होने वाली, तो कौन किन मुद्दों के साथ वोट करने वाले? भाई देखो, हम तो वोट दे रहे हैं, हमेशा देते आए हैं, पर हमें जो भी आएगा यहाँ का, जो भी सभासद है, जो बनने वाले हैं, मैं उनसे यही हमेशा अपेक्षा यही रखूँगी कि यहाँ नालियाँ, ना तो नाली ढंग की बनी हुई है, ना यहाँ कोई 5 साल से कोई, अभी देखो रीना भाटी जीती हैं, यहाँ कभी झांकने नहीं आए। ये मातृका विहार है, यहाँ समस्त खोड़ा कॉलोनी में यहाँ पे पानी की इतनी मारा मारी है कि यहाँ 5 साल में रीना भाटी तो कभी झांकने आई नहीं। ठीक है, यहाँ लोग कैसे जो कमाते हैं यहाँ पानी में ही लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी यहाँ जो भी जीते, जो भी नेता बने यहाँ का, तो खोड़ा में पानी की व्यवस्था करे, पानी लाए, पानी पहले लाए। तो कभी जो अभी पूर्व पार्षद थे या इस पिछले पार्षद थे, उनके पास कभी गए शिकायत लेके कि पार्षद जी पानी के लिए व्यवस्था करवाइए, नेताजी ये काम करें? क्योंकि नेताजी गलियों में तो आते हैं वोट के समय में, जब उनके इलेक्शन का समय आता है, तो उसके 5 साल सुनो, पार्षद वार्षद कोई नहीं सुनते हैं, सिर्फ जब वोट मांगने आते हैं जब ही तक दिखाई देते हैं, उसके बाद सब जाके ग्रेटर नोएडा में आराम से तकिया लगा के बढ़िया एक लग्जरी जिंदगी जीते हैं। खोड़ा के पार्षद ग्रेटर नोएडा में क्यों बैठ जाते? उनकी भैया वहीं जाते हैं, वहाँ देखो जाके, वहाँ 4 BHK फ्लैट ले रखे हैं, वहीं में आराम फरमा रहे हैं। तो मुझे ऐसे नेताओं की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ जो हम लोग जो हम कमाते हैं वही हम पैसे में लगाते हैं, वो पानी में गंवाते हैं। आप तो देख ही रहे हो कि कितनी महंगाई है, कितनी महंगी बोरिंगें हो रही हैं। तो क्या करें, इसलिए हमें ऐसा नेता चाहिए, ऐसा सभासद चाहिए, ऐसा हमें चाहिए कि जो पानी यहाँ पे पानी की व्यवस्था करे, सबकी व्यवस्था करे। क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे वो इंसान चाहिए, हमें नेता नहीं चाहिए। बेसिकली हमें ऐसा यहाँ पे वो इंसान चाहिए जो इन परेशानियों को खुद देख रहा हो, जो खुद देख रहा होगा ना सामने से, वही समाधान कर पाएगा। वो समाधान नहीं कर पाएगा कि जो दिखत तो यहाँ पे रहा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे है नहीं। तो अब जैसे कि मैं आंटी की बात करती हूँ, ये इनका पूरा परिवार यहीं पर रहता है, ये इस परेशानियों से खुद जूझ रहे हैं, तो शायद ये हम लोगों के लेवल पर आके देख सकते हैं, तो इनका समाधान अच्छे से कर पाएंगे। पूर्व पार्षद, मैंने काफ़ी लोगों सुना, अभी पीछे भी बोल रहे थे, जब पार्षद जी के पास जाओ तो पार्षद जी मिलते ही नहीं है, या होते भी हैं
घर पे तो मना कर दिया जाता है कि पार्षद जी घर पे ही नहीं होते। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, जब वोट आते हैं तब सब ना फ्रंट पे आके लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब ये सब चीज़ें चली जाती वो कभी नहीं दिखाई देते। और मैं जैसे कि एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, कुछ इंसान ऐसे होते हैं उनका काम हो ना हो वो हमेशा पब्लिक में दिखाई देते हैं, और जो ये अभी प्रीवियस की आप बात कर रहे हो ना, वो तभी दिखाई देते हैं जब चलते हैं, और जब खत्म हो जाता है, काम निकल जाता है, फिर वो दिखाई नहीं देते। इवन उनके ऑफिस में भी जाओ तब भी नहीं मिलते हैं। पार्षद जी मिलते क्यों नहीं है? जैसे मैं अभी महिलाओं से बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं पार्षद जी मिलते ही नहीं, कभी भी जाओ वोट मांगने समय तो मिलते हैं, गली गली में आते हैं, घर घर आते हैं, नमस्कार भी बोल के जाते हैं, और बस वोट मिलने के बाद, जीतने के बाद फिर गायब हो जाते हैं 5 साल। एक्चुअल में क्या है, ज़्यादातर लोग वैसे थे यहाँ पे जो 21 नंबर से जो पहले पार्षद थे शशि मिश्रा जी, वो क्या एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं, काम तो ऐसे ही चलता है यहाँ पे। काम वाम ठीक चल रहा है? बीजेपी के सब लोग हैं भैया, प्रशासन है। बीजेपी तो बढ़िया काम कर रही है उत्तर प्रदेश में भी, केंद्र में। बढ़िया, तो ऐसे हम लोग ऐसे लड़ रहे हैं, ये भी विजेंद्र भाटी जी बढ़िया लड़ेंगे, बढ़िया लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, और इनका समर्थन सबको। इनका समर्थन आप कर क्यों रहे हैं? मतलब क्या इनमें ऐसी खूबियां हैं कि आप इनका समर्थन कर रहे हैं? अच्छे आदमी हैं और इनकी ईमानदारी है। इनकी ईमानदारी है। हाँ, हालांकि हम भी प्रचार ही कर रहे हैं अपना, पर यह है कि ये भी ईमानदार आदमी है। ईमानदार छवि को देखिए बस। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी इलेक्शन का समय है तब तक तो ईमानदार है, फिर जीतने के बाद? इनका जमीनी हकीकत बहुत अच्छा है, 35-40 साल से ही रह रहे हैं। ईंट देते हैं तो एक ईंट का ही पैसा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि 1.5 ईंट का दे जाए, 1.25 ईंट का दे जाए, 1 ईंट का ही लेते हैं। और महिला की बात करता हूँ, चीज़ कहिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हमारे जैसे कि इन लोगों का ये बजरी वगैरह का काम है, तो मैंने इतना देखा है, हर जितने भी लोग हैं उनसे इतना कनेक्ट है, अगर उन्हें ज़रूरत होती है, कुछ भी होती है, हर तरीके से साथ है। अभी तो खैर इलेक्शन की बात आई, हम लोग वैसे इंसानियत के तौर पे बात करें, इनकी पूरी फैमिली है, हमेशा हर तरीके से मतलब लोगों को सपोर्ट करती है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। ऐसा नहीं कि अभी इलेक्शन है तो इसलिए घर पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, हर तरीके से, हर परेशानी में, हर तकलीफ में। तो अगर आप ये सोच रहे हैं, जैसे भी आपने बोला कि ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन में ऐसा होता है ना, अभी आप ही लोग से सुनने में आ रहा है कि पार्षद जी मिलते चुनाव के टाइम पे 5 साल ये उन लोगों के साथ हो रहा है जो सिर्फ इलेक्शन के लिए जुड़े हैं, लेकिन अभी वोट की बात है। लेकिन मैं 20 साल 25 साल से देखते आ रही हूँ, ये हमारी फैमिली से हमेशा जुड़े हुए हैं, इवन फैमिली से नहीं, मैं सबके साथ कनेक्ट है, इसलिए आप इनको समर्थन। बिल्कुल जी बताइए क्या बता रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग यहाँ फैमिली जैसे रहते हैं, हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है, आज से नहीं, हम इनके बीच में रहते हैं, हम आज से नहीं 20-30 सालों से जानते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, आप हमें तो बस इन्हीं से उम्मीद है। क्या कह रही हैं अम्मा, क्या कह रही हैं? हम तो भैया जो कह रहे हैं, आधी रात में हम तो खड़े हो जाते, आधी रात में हम उठा के ले जाते हैं। के बारे में समस्याएं क्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि पानी हम कहाँ से लाएंगे? अच्छा, हम पे पैसा तो है ना, से पैसे को पानी और खोदें हर साल और पानी निकालें। अच्छा, पानी की सुविधा, और अभी तक पेंसिल नहीं बंदी, पेंसिल भी नहीं नहीं बंदी। तो ये काम तो पार्षद जाते ना, वहाँ गए, किसी ने न सिर्फ फार्म भी भरे पड़े हैं। पार्षद सुनते ही नहीं है तो क्या पार्षद तो और बोलेंगे कि हाँ चलो ठीक है। अभी एक मैडम हमारे पीछे की एक लेडी रहती हैं, उन्होंने गई होंगी अपनी समस्या लेके, तो कह रही हम यादवों की कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? पता नहीं क्यों भाई, उनकी पता नहीं क्या पर्सनल उनकी दुश्मनी यादों से। हम तो आधी रात में भी खड़े कर लेते। तुम और उम्मीद है, जिस परेशानी से हम लोग जूझ रहे हैं, ये भी जूझ रहे हैं, तो पानी 110% लाएंगे। हाँ, ये भरोसा है आप? भरोसा है बिल्कुल, तभी तो हम खड़े हैं इनके साथ। अच्छा, क्या क्या समस्याओं के साथ आप इस बार वोट दबाने वाले हैं? बोलो तो आ जाओ, मैं बताइए कोई नहीं। अच्छा आपके यहाँ क्या क्या समस्या? अच्छा, आधार कार्ड या पैन कार्ड या राशन कार्ड, इन सब के लिए जब कभी भी आप पार्षद के पास जाते हैं, आप बने हुए हैं आपके? हाँ, सब बने हुए हैं। सब बने हुए हैं? राशन कार्ड बना हुआ राशन। अच्छा, पेंशन नहीं बन पाई अभी तक? पेंशन का चलो, पानी की सुविधा सारी। तो इस बार किस पे भरोसा कर रहे हैं कि ये हमारी पेंशन बनवा देंगे? हमारी तो ये करेंगे, हम तो इन्हें पकड़ लेंगे रात में भी। देखो, हाँ, यहाँ तो बहुत से लोगों के तो राशन कार्ड भी नहीं बने। अच्छा। जैसे कि हम लोग यहाँ 30 साल से रह रहे हैं, हमारा तो आज तक कोई राशन कार्ड बना ही नहीं, तो हम तो राशन कार्ड कैसा होता है हम तो आज तक जानते ही नहीं हैं। यहाँ ऐसे बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनको राशन कार्ड नहीं है, और राशन कार्ड है भी तो लोगों के नाम कार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? पार्शियलिटी हो रही है। पूछ लो आप। क्या कह रहे हैं? पार्शियलिटी कि ये हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, हम इनके साथ हैं, ये हमारी कम्युनिटी के बेसिकली यहाँ पे वो हो रहा है। नेता तो अपने वार्ड के विधायक की बात करें या विधानसभा की बात करें या वार्ड की बात करें या केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, नेता के लिए जनता एक ही होती है, कम्युनिटी चलती है यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार इन्हें मौका दिया जाए। जैसे कि हम लोग अभी तो खैर वोट की बात है, लेकिन हमेशा इन लोगों ने हर किसी को हेल्प किया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो
कम्युनिटी वाले लोग हैं उनसे हट के कोई आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पे जनता से बात कर रहे थे और जनता ने हमें अपनी समस्याएं बताई और यहाँ के जिसको ये सपोर्ट कर रहे हैं, जिस प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और इनकी समस्याओं का कैसा है वो समाधान करेगा, इस पे भी हम बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि खोड़ा कॉलोनी वार्ड नंबर 21 की जनता से हमने बात करी और उन्होंने हमें अपनी समस्याएं बताई। अभी हमारे साथ मौजूद हैं विजेंद्र भाटी जी, जो यहाँ से प्रत्याशी हैं। अब इनसे हम बात करेंगे जो समस्याएं जनता ने बताई, अगर ये पार्षद के रूप में जनता इनको चुनती है तो उन समस्याओं पर कितने ये खड़े उतरेंगे। विजेंद्र जी, अगर आपको जनता चुन के लाती है पार्षद के रूप में तो आप उनकी जनता की उम्मीदों पर कितने खड़े उतरेंगे? वो हमें ये निर्वाचन चुनाव आयोग ने मौका दिया है, तो सबसे पहले तो हम ये है कि जो भी नवनिर्वाचित अपने चेयरमैन बनेंगे तो उनके साथ मिलकर हम, एक तो सबसे यहाँ गंभीर समस्या पानी की है, तो उस पानी के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे, धरना प्रदर्शन जो भी हमें करना पड़ेगा और उस समस्या का समाधान कराएंगे। दूसरे नंबर पर यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है, उस बारे में भी काम करेंगे। और तीसरी बात यह है कि हॉस्पिटल की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, कि या तो दिल्ली में जाएंगे या नोएडा में जाते हैं लोग वक्त लेकर के अपने मरीज को, तो हॉस्पिटल के लिए भी हमारा संघर्ष रहेगा। और एक हमारे यहाँ कोई शमशान नहीं है, उस शमशान के लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे चेयरमैन जी से मिलकर के, जो भी चेयरमैन बनेंगे उनसे लेकर के। विजेंद्र जी, जनता का एक शिकायत और आती है कि इलेक्शन के टाइम तो प्रत्याशी जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं, गली में होते हैं, मकान घर घर आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो गायब हो जाते हैं 5 साल के लिए। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, पहले जो सभासद हैं ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है, लेकिन हम यहाँ जनता के बीच में करीब 36-37 साल से रह रहे हैं, तो यहाँ हम जनता के साथ ही रहते हैं और साथ ही रहेंगे। हम हर आदमी के दुख सुख में दोनों में शामिल रहेंगे। किन किन मुद्दों के साथ जनता आप पर भरोसा कर सकती है? जो मुद्दे हैं यहाँ, मेन मुद्दा तो यही है, एक तो सीवर का मुद्दा है, सीवर डलेंगे, और दूसरा ये पानी का मुद्दा है, और आपका जर्जर हुई पड़ी है बिजली की, और ये लाइन जो तार लटके पड़े हैं, नालियों में खम्भे आ रहे हैं, नालियों का पानी रुकता है, तो वो चीज़ हमने भी बहुत कोशिश की सभासदों से कह करके उसे हटवाने की, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। ना ही तो बिजली की लाइनों का काम हुआ है, ना ही वो खंभे जो आ रहे हैं नालियों में, वो खंभे भी नहीं हटाए गए। तो उन सभी कामों पे ध्यान दिया जाएगा और उन सभी कामों का निपटारा किया जाएगा। आपकी वार्ड की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को मेरी तरफ से यही मैसेज है कि जनता ने ही हमें खड़ा किया है, हमारे वार्ड की जनता ने ही, क्योंकि हम तो, हमारा विचार नहीं था, लेकिन कहने लगे आप इलेक्शन लड़ो और हम आपके साथ हैं। तो हम अपने वार्ड की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत आभारी हूं जनता का, कि जनता हमारा पूरा सहयोग कर रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे खोड़ा मकनपुर से वार्ड नंबर 21 से विजेंद्र भाटी जी, जिन्होंने अपने, अगर वो पार्षद के रूप में आते हैं तो किन किन समस्याओं का पहले समाधान कराएंगे और किन किन समस्याओं का सबसे पहले काम करेंगे। मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे जनहित टाइम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।